अच्छा सुनो, वीनस अल्सर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वीनस अल्सर का तुम पढ़ लिए पैथोफिजियोलॉजी। सस्टेन्ड वीनस प्रेशर होता है, उसके कारण एंडोथीलियम बर्बाद होता है। एक्चुअली सेल्स एक्स्ट्रावसेशन होता है, एंडोथीलियम फिर एक्टिवेट होता है, एंडोथीलियम फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल जाके टिश्यू का नेक्रोसिस और टिश्यू का अल्सर और बना देता है। तो मतलब टिश्यू डैमेज और टिश्यू अल्सर तो वो था बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी। वीनस अल्सर हम लोग पढ़ लिए। वीनस अल्सर में क्या हो रहा था, स्लोपिंग एज अल्सर हो रहा था। क्यों? क्योंकि वीनस अल्सर हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ नॉन हीलिंग अल्सर्स में, स्लोपिंग एज अल्सर में वीनस और हीलिंग अल्सर होता है। उसके बाद आता तुम्हारा अंडरमाइंड एज अल्सर, इसमें जो बेस होता है वो बड़ा होता है रादर देन द ओपनिंग। ओपनिंग थिन होता है और जो बेस होता है वो और डीप होता है। फ्लोर जो होता है वो और बड़ा होता है रादर देन द ओपनिंग। तो वो हो गया तुम्हारा अंडरमाइंड एज अल्सर। वो होता है तुमको टीबी और नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस में। फिर पंच मारेंगे हम लोग सिफिलिस वाली लड़की को, क्योंकि गंदी लड़की है। तो सिफिलाइटिक अल्सर्स में होगा तुम्हारा पंच आउट अल्सर। और ये वाला दोनों तुमको पता है, मार्जुलिन होता है स्क्वामस सेल में, और रोडेंट अल्सर होता है तुम्हारा बेसल सेल कार्सिनोमा में। तो पर्ली वाइट रोडेंट अल्सर होगा, रोल्ड एंड बीडेड, और मार्जुलिन होगा रेज्ड एंड इवर्टेड उल्टा। मार्जिन होता है स्क्वामस सेल। तो ये वाला मत भूलना, बहुत बेसिक है अल्सर्स का टाइप्स जो है, तो वो भूलना मत, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे आते हैं, अल्सर्स पढ़ रहे थे हम लोग, वीनस अल्सर्स। तो वीनस अल्सर्स कैसा होता है, स्लॉपिंग एज अल्सर, लिख लो यहाँ पे, स्लॉपिंग एज अल्सर, ठीक है ना, एकदम बेसिक है। फिर फाइब्रिन सर कफ हाइपोथेसिस क्या हो रहा था, कफ बन रहा था फाइब्रिन का, उस कारण पेरीवास्कुलर कफ बन रहा था। और फिर उस कफ को बचाने के लिए जो बन रहा है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन आता है पेरीवास्कुलर कफ में, जैसे कि फाइब्रिन, फाइब्रोनेक्टिन और कोलेजन टाइप 4। फाइब्रिन, फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन टाइप 4, ये तीन चीज़ का होता है फाइब्रिन कफ। फाइब्रिन कफ क्यों बन रहा है, पेरीवास्कुलर कफ क्यों बन रहा है? मेजर फोर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वीनस अल्सर क्या है, कैपिलरी परफोरेशन और इन्फ्लेमेशन। कैपिलरी परफोरेशन और इन्फ्लेमेशन सबसे कॉमन कॉज है ये फाइब्रिन कफ का। और दूसरा है WBC ट्रैपिंग। तो जैसे WBC बहुत ट्रैप हो जाता है ल्यूकोसाइड्स में वीनस स्टेसिस के कारण, वीनस प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो WBC उसमें वीनस कचड़े में बंद हो जाए। WBC क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स फिर और एंडोथेलियम का मार्च हो देगा। तो एंडोथेलियम जो है तुम्हारा कॉज होता है कैपिलरी एंडोथेलियम, उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स WBC जो है ल्यूकोसाइड्स वो करेगा। तो ये था वीनस अल्सर। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ वीनस अल्सर्स। या तो उसमें अल्सर्स आर सिचुएटेड जस्ट अबव द, कैसा होता है, मीडियल मेलोलाई के जस्ट अबव। टाइप्स नहीं, पहले क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जस्ट अबव द मीडियल मेलोलाई होता है, और उसके ऊपर जहाँ पे होता है वो अल्सर, मीडियल मेलोलस के जस्ट ऊपर होगा तुम्हारा ये वाला अल्सर। और ये कैसा होगा, उसके जस्ट ऊपर तुम्हारा डायलेटेड वेंस होगा। जो अल्सर है उसके जस्ट अबव पूरा डायलेटेड वेंस होगा। तो ये होगा जस्ट अबव द मीडियल मेलोलस। कैसा होगा, ओवल होगा मीडियल मेलोलस, ये तुम्हारा है ओवल होगा, और स्मॉल होगा, और पेनलेस होगा, सुपरफिशियल होगा। तो हम लोग पढ़े थे कैसा होता है ये वाला। तो ये वाला होता है स्लॉपिंग एज अल्सर, याद रखना, बेसिक मत भूलना। हीलिंग अल्सर और वीनस अल्सर स्लॉपिंग एज होता है। फिर तुम्हारा एंड एज अल्सर्स में आता है टीबी और नेक्रोटाइजिंग फैशाइटिस। फिर पंच्ड आउट में होता है सिफिलिस वाली गुड़िया, तो उसको मारेंगे हम लोग। और फिर लास्ट में आता है तुम्हारा रोल्ड एंड इवर्टेड और रेज्ड एंड इवर्टेड, और रोल्ड एंड बीडेड। रोल्ड एंड बीडेड वाला हो गया बेसल सेल, और रेज्ड एंड इवर्टेड मार्जुलिन वाला हो गया तुम्हारा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। याद एकदम बेसिक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, जो अल्सर्स में करते थे क्या क्या, वेज बायोप्सी करेंगे अल्सर एज से, तो रूल आउट मार्जिनल सेल मतलब स्क्वामस सेल। एक्सरे करेंगे पेरियोस्टाइटिस के लिए, जिसमें होता है पेन, सर पेन